तो गुड मॉर्निंग, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का माउंटेन फैमिली में। तो अभी हैं हम अपने ससुराल में और यहाँ पे एक बच्चा ना लंबा पड़ गया है। तो ये आया है नाना नानी के घर और इसने तबाही मचा के रखी है। चला कपड़े चेंज करने जल्दी आ। चल 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 परे चल। भाई ये बच्चा ना बहुत ज़्यादा शरारती हो गया आजकल। और यहाँ तो ये वैसे भी बहुत ज़्यादा तबाही मचा के रखी होती है इसने। आज एक बार फिर से मैं और प्रकृति जा रहे हैं एक हिडन लोकेशन में। लेकिन आज मैं अकेला नहीं हूँ। मुझे आज डर नहीं है कि प्रकृति मुझे यहाँ खाई में फेंक दे, क्योंकि आज मेरी बहन भी मेरे साथ है, जो कि है दिबू। मेल शॉविनिज्म है ना दिबू? तू बचाएगी ना अपने भाई को? तू भाई का साथ देगी कि अपना फेमिनिज्म का साथ देगी? जो सही होगा उसका साथ। ये देखो भाई, इसने एक बार भी नहीं बोला कि भाई का साथ दूंगी, जो सही होगा। नहीं यार, भाई तो दिबू, ब्लड इज ऑलवेज थिकर देन वाटर, याद रखिए। ऐसा कुछ नहीं होता। आज अपने इस बच्चे में बड़ी खुशी हो रही है, काफी चल रहा है बच्चा और ऐसे ही चलाते रहना चाहिए बच्चों को। मनु थक तो नहीं गया बेटा? थके तो नहीं? हाँ थक गया? पैदल चल तब नहीं थकते। गुफा है, सोना गुफा में, यहाँ गुफा में सोना है। ये तो है गुफा। तो भैया अभी मैं इतनी प्यारी जगह पे आया ना, इतनी प्यारी जगह पे कि क्या बताएं। दिखाऊं मैं आपको जगह? कसम से लग रहा है स्वर्ग है, स्वर्ग। बीबी वहां पे अप्सरा बन के बैठी हुई है। चल चल मैडम आजा। हेलो। तो मेरा बेताल चढ़ चुका है पीठ में। और जो मेरी पीछे कौन है? ये मम्मा और बहन तेरी, बुआ तेरी, सॉरी बहन तो मेरी। तब कौन है? आंटी बोला, आंटी दीबू, आंटी दीबू आंटी। बेचारी कभी शादी भी नहीं हुई, आंटी पहले बनाती है। यार बुआ को भी आंटी बोलते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में वो करते हैं ना, कितना गंदा शब्द लगता है ना आंटी और क्या है। ऐसे आंटी से बहुत ऐसा लगता है कि हम बहुत दूर के। दिव्या बहन की मेरी कोई शादी नहीं हुई है। कोई अगर आईएएस ऑफिसर होगा तो है। देखो अमूल्य, माउंटेन फैमिली में अमूल्य और अनुभूति तो बड़े रिश्ते हैं दिबू, इतने ज्यादा कि पूछ मत। कोई लेफ्टिनेंट के, कोई फॉरेन में, कोई क्या। भाई देखो मेरे से सालियों के लिए तो मैं कभी मना वो नहीं कर पाया। हाँ मेरी बहन आईएएस बनना चाहती, तो कोई आईएएस हो तो प्लीज। चलेगा आईएएस? जी अच्छा, तेरे को तेरा जीजा, जीजा नहीं तेरा बॉय जी चलेगा? नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए उसको, आईएएस नहीं चाहिए। ठीक है, चाहिए। हाय होए। तो प्रकृति को उसके मायके में छोड़ के मैं आ चुका था वापस ससुराल। जहाँ शूट करने गए थे हम वो भी कर लिया है, और साथ में कि लेकिन यार शिवो, हमने जो जान खा के रखी थी ना, कसम से डेली यही काम होता था उसका। पापा आप घर नहीं आते, आप नाना के घर नहीं रहते, नाना के घर नहीं रहते। उसने जीना हराम करके रखा था यार। वो बहुत सुनाता है, बहुत ज्यादा सुनाता है। इतना सुनाता कि मुझे आज मजबूरी में जाना पड़ रहा है। चलो, ऐसा लगा यार खुद को शायद अजीब सा लगता है। 2 किलोमीटर दूर मेरा ससुराल है, ठीक है, 5 मिनट में मैं ससुराल पहुंच जाऊंगा। क्या रहना यार, रहने का कोई वो नहीं पड़ता ना। चित्ते तू क्या चाहता था? मैं चाहता था आप रह सके मेरे नाना के साथ, है ना। इस बंदे ने मेरी जान खा ली भाई, कसम से 3-4 दिन हुए इसको आके। यार पापा आप रहते क्यों नहीं, आप रहते क्यों नहीं, आप रहते। अरे बेटा 2 किलोमीटर से क्या रहना यार। फिर ऐसा होता है ना, पता क्या होता है, अपना जो बिस्तर होता है ना उसमें नींद आती है अच्छी। फिर चेंज करेगा, फिर मैं कल चला जाऊंगा, फिर नींद नहीं आएगी। मेरे कुत्ते, मुझे नहीं आती आपके बिना नींद नहीं आती। तो फिर कुत्ते को सुलाया कर अपने साथ, डॉगी को सुलाया कर। कुत्ता। ओ भाई तो कितनी गाड़ियां लेनी, कितनी गाड़ियां बेटा? माँ कसम सच बताएं, पूरी जिंदगी में शायद 10 गाड़ियां होनी हमारे पास। चला भला, चला भला। अरे चल, रिमोट से चला। ये दोनों भाई हैं ठीक है, पर इनमें फर्क देखो कितना है। ये इतना सेव करता है ना, जैसे चींटी नहीं मारनी पापा, चिकन खाना बुरी बात है, पाप करना ऐसा नहीं, किसी बेजुबान को मारना चाहिए, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, दयालु है। और ये तो भाई चिंटी को ऐसे मसल दे।
ऐसे मतलब मसल देता है, खा भी लेता है, इसका कोई भरोसा नहीं। ये देखो अभी भी लगा हुआ है वो करने, अब मतलब चींटी के घर को बर्बाद करा। बेटा ऐसे मत कर, बेचारे का घर है वो। और अगर इसको बोलूंगा ना गलती से कि मत कर ऐसा, वो उल्टे और करेगा, फिर मैं बोलता ही नहीं इसको, क्या बोलना अब। ये और घर में होते ही हैं ऐसे कई बाजड़ आदमी। ये देखो, तेरा नाम मिट्टी मत डाल उसके सर पे। ये आ गई हमारी मालकिन। ये आ गई, ये आ गई, ये आ गई हमारी भी। अब रात को ना नीचे रखिए, इसको नीचे रखिए। ये हमारी स्पेशल आइसक्रीम, खाओ इसको। सारी जगह रेत रेत कर दी। नीचे रख, नीचे रख। कभी कभी तू भी बुला दिया कर यार। बेचारे मेरे बेटे ने तो चल मेरे को 10 बार बोला, पर मेरी बीवी ने एक बार नहीं बोला कि आजा यार रह ले, अपने ससुराल है तेरा, रह सकता है। अच्छा ठीक है, नजदीक है ससुराल। नहीं, मैंने वही बोला कि यार टेंशन क्यों 2 लेते हो? किलोमीटर दूर के लिए क्या रहना ससुराल में, फीलिंग ही नहीं आती, ऐसा लगता है कि ये यहीं पे पड़े हैं, इसलिए। पर हाँ बच्चा भाई शिवो हम, मन्नू नहीं करता ऐसा, मन्नू को तो बिल्कुल नहीं, मन्नू को तो मम्मा ही चाहिए। नाना ने ना गालियां दी। मौसम इतना बढ़िया हो गया ना अभी कसम से। कल बारिश है, कितना प्यारा मौसम है। नहीं भाई वो पति, उसको ऐसा करो गराज दे दो खोल के, इस आदमी को देना इसको गराज खोल अपनी के। गाड़ी भी अब शिवम की गाड़ी भी अपने को रखनी है। कौन सी शिवम की? तो इसके पास नहीं है। इसके पास तो डम ट्रक है ना। अच्छा इस शिवम के लिए लाई है और शिवम ने दे दी है ना। बड़ा भाई बस कितना दयालु होते हैं ना, बढ़िया करके दी है कि चल चला तू। इसमें मत डालो बेटा, नहीं आइस पे जाएगा। अभी मेरी बीवी ने क्यों बोला बंद करो, पता है क्यों? क्योंकि उसने डांटना था। देखो अगर आप लोगों को लगता है हम बच्चे, हमारे बच्चे होंगे क्यूट क्यूट बच्चे, हम उनको नहीं डालेंगे, हम बोलेंगे बेटा ऐसे नहीं करते बेटू, ऐसे नहीं करते, पर लेकिन नहीं ऐसा नहीं होता है, उनको ऐसा उल्टा लटका दिया जाता है ना। उल्टा तो नहीं, उल्टा तो नहीं पर भाई देखो थप्पड़ देसी पड़ते स्टाइल में डांट तो प्रॉपर पड़ेगी। प्रॉपर। और ऐसा कोई सोचते हो ना हम अपने बच्चों को कभी शुगर नहीं खिलाएंगे, हम कभी उनको चॉकलेट नहीं खिलाएंगे। भाई तुम जो मर्जी कर लो, बीच बीच में जैसे हम खाते थे वैसे हमारे बच्चे भी खाएंगे। तो मतलब बोलते ना हम सोच सकते हैं कि ऐसा चीज नहीं होगा, लेकिन नहीं भाई बड़ा मुश्किल है। अपने आप को कितना कंट्रोल करोगे अपने बच्चों को धोल खाने से। मैं देख मैंने कभी आज तक इसको, बचपन में शायद 1-2 बार लगाई होगी शिवम को, लेकिन 5 साल के बाद अब इसको बीच बीच में थप्पड़ पड़ना ज़रूरी है। क्योंकि अगर जो लोहार होता है, लोहार अगर वो, या फिर लोहार हो गया, सुनार हो गया, अगर वो अपने सोने और लोहे को हथौड़ी से नहीं मारेगा ना तो उसमें आकार नहीं आएगा। और ये देखो हरकतें देखो यहाँ पे, नीचे मत फेंक। अब पड़ेगी मम्मा से। दे 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 पति, कोई बात नहीं दे। मेरे से कम नाना से पड़ेगी ना फिर वो। बच्चों के साथ सिर्फ चेंज ऑफ लोकेशन हो रहा है तेरे साथ। मेरे के लिए क्या होता है, बच्चा मन्नू रहता नहीं मम्मा के बगैर। शिवोहम को भी खुद ही लाइए कि भाई नहीं मेरे साथ ही भेजो इसको, मैं वो। और फिर सबसे ज्यादा तंग भी यही होती है, हे भगवान ये 2 बच्चे ऐसी शरारत करते हैं, ऐसी शरारत करते हैं कि क्या पता, अभी छोड़ के भाग गई मेरे साथ एक। और इसको देखो, गौर से देखो इस बंदर को, ये देखो बेटा आंख में डालेगा सारा रेत। ये आई मन्नू की लकमुंडी, वाह। अब चल मन्नू की तू, शिवम ने तो बहुत अच्छी मारी, चल। ये देखना भाई ये फर्स्ट लकमुंडी है इसकी, ये चल 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 चल, करेगा करेगा तू, करेगा करेगा ये। खतरनाक है भाई, किसका ट्रक है मन्नू? मेरा। तो तेरे को लगता ना बेटा तेरा ट्रक है, बट मंगाया तो मैंने अपने लिए है क्योंकि इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। चल भाई देखो ऐसे ऐसे खुलता है, आरसी ट्रक है ये, लाइट ऑन होती है, लाइट ऑफ ऑन होता है। चला वाला क्या, चला के दिखा मेरे को, दोनों हाथ से चला, इस गाड़ी को रख नीचे, ये दे चल चला, कैसे चलाता दिखा तू। क्या बात है, क्या बात। ओ ले जा परे, ले जा वाला, ए हाथ से नहीं, गाड़ी चला के चल 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 ले जा, सीधा चला सीधा, हाँ क्या बात है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट डे में स्वागत है। लास्ट ब्लॉग मैंने नहीं किया था तो चलो एड भी कर देते हैं। तो बस यही था लास्ट ब्लॉग के लिए, बहुत दूर गए थे हम घूमने फिरने और अब वापिस पहुंच चुके हैं घर। और 2-4 दिनों में पता ही आपको क्या हो रहा था, कभी सीजेपी प्रोटेस्ट और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जिसका इस्तीफा लेना था वो ले लिया। और उसके बाद अपोजिशन का सपोर्ट चाहिए था एंटी पेपर लीक बिल में, तो वहाँ उन्होंने स्टार्टिंग में दिया नहीं क्योंकि
हाथी के दांत दिखाने के होते हैं कुछ और खाने के कुछ और होते हैं। तो इसलिए आंख बंद करके सीधा सपोर्ट नहीं करना चाहिए हमें किसी भी पार्टी को। तो चलो फिर बाद में वो बिल पास हो गया, मेरे को लगता है लास्ट डे हुआ पास, तो वो अच्छी बात थी, वो पास हो गया। अब नया प्रोटेस्ट आने वाला है, RHA रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन। तो और वहाँ पे भाई उसमें तो सियासत ही गलियार गई है बिल्कुल, मतलब अ, तगड़ी, कोई नेता नहीं यार आगे, कोई भी, मतलब सबको पता है कि अगर हम इसमें हाथ डालेंगे या बोलेंगे तो हमारी हालत ख़राब हो जाएगी। तो बोलना चाहिए, देखो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का मतलब यही है कि अगर हमारा कौन सा आर्टिकल है कि इक्वालिटी का आर्टिकल है, तो भाई इक्वली होने चाहिए हम, किसी भी एस्पेक्ट में किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने चाहिए। क्योंकि जो टॉपिक है ना भाई रिजर्वेशन का, ये छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। अगर इसमें बात करते रहें तो हम भाई पूरा एक दिन लग जाएगा इसमें बात करते। क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ और जाति के आधार पे नहीं होता, वो गरीबी अमीरी के आधार पे भी होता है, आपकी स्टेट वाइज भी होता है। पता ही ना आपको, नॉर्थ ईस्ट वालों के साथ कितना डिस्क्रिमिनेशन होता है, और हिमाचलियों के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन होता है पहाड़ी बोल के। तो ऐसा चीज़ें होती हैं, और गरीब अमीरों में तो होता है, और जातिगत डिस्क्रिमिनेशन भी होता है। लेकिन जातिगत डिस्क्रिमिनेशन भी पर्टिकुलर हर एक जातियों पे, चाहे वो पता नहीं कितनी हज़ार जातियाँ हैं इंडिया में, हर एक के हिसाब से अलग अलग होता है। तो इसलिए अभी किसी दिन अगर जब ये आंदोलन ज़्यादा बढ़ेगा तब बात करेंगे बैठ के, ऐसा नहीं है। देखो गलत किसी के साथ नहीं होना चाहिए, वो किसी भी जाति का हो वो भी गलत है, अगर स्वर्ण के साथ गलत होगा वो भी गलत है, अगर किसी SC ST के साथ गलत होगा वो भी गलत है भाई। गलत को, देखो गलत को किसी और तराजू से नहीं तोला जा सकता, सीधी सी बात। तो इसलिए बहुत बास्ट टॉपिक है, तो बैठ के कभी होगी बात तो करेंगे, अदरवाइज चलने दो। बाकी बाकी क्या, बाकी ऐसा ही है यार। अगर अब देखो ना, सीधी सी बात है यार, हमें भी इन फ्यूचर अपने बच्चों को नहीं चाहते हम कि 2-4 नंबरों से रह गए और वो फिर बेचारे अपना सर पीटते रहे। क्योंकि मैंने अभी देखी अपनी भांजियों को देखा मैंने, जो बड़ी बड़ी हो गई हैं, भतीजियों को देखा, कुछ नंबरों से वो रह गई हैं अपने एग्ज़ाम में। तो बड़ा दुख होता है यार 2-4 नंबरों से रह जाना, और साथ में कोई, वही अगर 100 में कोई, जैसे वही आजकल, जो आजकल पता ही आपको -40 वाले भी लग रहे हैं। तो मेरे ख्याल से क्राइटेरिया ऐसा हो कि 5-10 नंबरों का, चलो ठीक है आपको फ़ायदा मिले, लेकिन फिर वही बोल रहा हूँ ना, बहुत लंबा टॉपिक है, इसलिए ऐसा नहीं होगा कि एक पक्ष की बात सुने तो बस, बाकी ये बहुत बड़ा है, इसलिए तो बैठ के बात होगी। चलो दोस्तों, मिलेंगे अब अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, एंड स्टे सेफ, बाय।